हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल इंडिया स्टूडेंट्स कम्युनिटी। सबसे पहले मैं आज थैंक यू बोलना चाहता हूँ उन सभी को जिन्होंने कमेंट में कमेंट किया, मेरी वीडियो शेयर की और आप सबको काफ़ी पसंद आई। थैंक यू। आपको थोड़ा बहुत अच्छा लगा कि जैसे मैंने ट्रिक्स को एक्सप्लेन किया है। मैं एकदम सर जैसी तो एक्सप्लेन नहीं कर पाऊँगा, लेकिन मैंने पूरी कोशिश की है और अच्छे से कोशिश करूँगा। बस आपका ऐसे ही सपोर्ट मिलता रहे, आप शेयर करते रहिए। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। चलो फिर आज प्रॉफिट एंड लॉस कंटिन्यू करते हैं, थर्ड पार्ट। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस का थर्ड पार्ट कंप्लीट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, अ शॉपकीपर सेल्स एट 9% लॉस। अ शॉपकीपर सेल्स, एक शॉपकीपर है, कोई भी अपनी वस्तु 9% लॉस पर बेचता है। हैड ही सोल्ड इट रुपीज़ 750। अगर उसने 750 रुपये ज़्यादा की वो बेची होती तो उसे 7% का क्या होता, गेन होता। हमें उसका फाइंड इनिशियल कॉस्ट प्राइस निकालना है, मतलब शुरुआती का कॉस्ट प्राइस निकालना है। तो ये क्वेश्चन है, ये बोल रहा है कि अगर वो 9% लॉस पे बेचता है तो उसे क्या होता है, 9% लॉस पे बेचता है तो, और अगर वो उसी वस्तु को 750 रुपये में ज़्यादा में बेचे तो उसे 7% का क्या होगा, फ़ायदा होगा। हमें फाइंड इनिशियल कॉस्ट प्राइस, हमें शुरुआती का जो कॉस्ट प्राइस था वो निकालना है, जो शुरुआत में उसका कॉस्ट प्राइस था वो निकालना है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। हम मान लेते हैं कि उसका 100 था, पहले सबसे स्टार्टिंग में 100 था। ठीक है, उसका जो कॉस्ट प्राइस है इनिशियल सीपीएम 100 मान लेते हैं। ठीक है, 100 मान लेते हैं तो वो कितने परसेंट पे बेचता है, 9% लॉस पे। कितने पे बेचता है, 9% लॉस पे। तो 9% लॉस पे बेचेगा तो कितने के हो बेचेगा, 91 का। ठीक है, हैड ही सोल्ड इट रुपीज 750 मोर। अगर उसने 750 रुपये ज़्यादा में, तो ही वुड गेन 7%, उसे 7% का क्या होता, गेन होता। अगर वही चीज़ अब वो 7% ज़्यादा पर बेचने लगे, मतलब कितने की बेची, 100 की चीज़ 107 की। ठीक है भाई, 100 पे 7% कितना होता है, 107, और 100 का 9% का लॉस 91 होता है। तो इन दोनों का डिफरेंस कितना है, इन दोनों का डिफरेंस 91 से 107 तक 7 ही हो गया, 9 16। तो 16 यूनिट किसके बराबर आ गई, तो 16 यूनिट उसे, अगर 107 का बेचेगा तो कितने का गेन होगा उसे, 750 का। तो 16 यूनिट किसके बराबर हो गया, 750। 1 यूनिट 750 अपॉन 16। ठीक है, 1 यूनिट आ गई 750 अपॉन 16। तो इनिशियल सीपी क्या होगा, जो शुरुआती इनिशियल सीपी क्या होगा, हमने इनिशियल सीपी माना कितना था, इनिशियल सीपी माना था हमने 100। तो 100 इंटू 750 अपॉन 16। सोल्व करो, आंसर आ जाएगा। 2 8 जा और 2 3 जा 6, और 2 2 जा 2 7 जा 14, 2 5 जा 10, फिर 8 से काटो इसे। तो आंसर आ जाएगा हमारा 468.70, 468.50, ये हमारा आ जाएगा आंसर। ठीक है, इसे सोल्व करने के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। सेम ऐसा ही है, जिन लोगों को ये समझ नहीं आया होगा वो कोई, उन्हें ये सेकंड 17th क्वेश्चन आराम से समझ में आएगा। अ शॉपकीपर सेल्स इज गुड एट 7% प्रॉफिट। अब एक शॉपकीपर है जो अपनी वस्तु को 7% प्रॉफिट पे बेचता है। अब वो बोल रहा है हैड ही सोल्ड इट रुपीज 484 मोर। अगर उसने वही वस्तु इतने रुपए ज़्यादा में बेची होती तो उसे 13% का क्या होता, गेन होता। हमें इनिशियल सोर्स क्या निकालना है, कॉस्ट प्राइस। सेम वैसे ही क्वेश्चन नंबर 70, हम मान लेते हैं इनिशियल कॉस्ट प्राइस होता है हमारा 100। ठीक है, हमारा जो इनिशियल कॉस्ट प्राइस होता है 100। अगर वो कितने की बेचता, 7% प्रॉफिट पे, 100 पे 7% कितना होगा, 107। ठीक है, हैड ही सोल्ड रुपीज 300 मोर देन। अगर वो एक कितने का बेचता, वो कह रहा है अगर वो 113% प्रॉफिट पे बेचे, मतलब 100 पे 113। ठीक है, तो सीरीज हमें उसका क्या निकालना है, इनिशियल सीपी। डिफरेंस कितना हुआ है, 6 यूनिट। डिफरेंस कितना आया, 6 यूनिट। और 6 यूनिट कितना है, कितने ज़्यादा बेचने पे कितने का लाभ होता था, तो 6 यूनिट है 4248 के बराबर। तो 1 यूनिट कितना हुआ, 1 यूनिट हुआ 4248 अपॉन 6। तो 6 7 जा और 6 8 जा, तो ये आ गया 708। ठीक है, अब इनिशियल सीपी कितना हो गया, इनिशियल सीपी हो गया 708 इंटू 100, क्योंकि हमने इनिशियल सीपी माना किसे था, 100 को। इनिशियल सीपी हमने माना किसे था, 100 को। तो इनिशियल सीपी कितना हो गया, 708 इंटू 100 इक्वल्स टू 70800। मतलब शुरुआत का जो उसने शुरुआत में जो वस्तु खरीदी थी वो 70,800 रुपये की खरीदी थी। आपको शायद आपको अच्छे से समझ में आ रहा हूँ। मैं पूरी कोशिश करूँगा अपना 110% देने की। मैं फिर कहूँगा, मैंने पहली 2 वीडियोस में भी कहा है अपने, अगर आपने अभी परसेंटेज में
फ्रैक्शंस बनाना नहीं सीखा है तो प्लीज़ परसेंटेज की वीडियो को देखिए, फ्रैक्शंस बनाना सीखिए, तभी अर्थमेटिक कंप्लीट होगा, तभी अर्थमेटिक होगा, तभी आप उसे बड़ी जल्दी से कर पाएंगे। अगर आपने अब आपको फ्रैक्शंस तोड़नी नहीं आई है तो आपसे ये नहीं होगा, आप लिखा लो। अब आता है क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18, अ शॉपकीपर सेल्स हिज गुड एट 20% प्रॉफिट। ठीक है, अब एक शॉपकीपर है जो अपने सामान को 20% प्रॉफिट पर बेचता है। हैड ही परचेड इट फॉर 10% लेस। अगर अब ये बोल रहा है, अब इसने ये नहीं दिया कि उसने इतने में, अगर वो उसने 10% कम में खरीदा होता और उसे 18 रुपये कम में एंड सोल्ड इट ₹18 लेस, अगर उस 10% कम में खरीदा हो तो उसे 18 रुपये कम में बेचा था वो, एंड देन ही वुड गेन, और उसे कितने परसेंट का गेन होता, 30% का। फाइंड इनिशियल सीपी। देखो, अ शॉपकीपर सेल इज गुड एट 20%, 20% प्रॉफिट पे बेचता है। हैड ही परचेज इट फॉर 10, अगर उसने 10% कम का खरीद, वो 10% कम का खरीदता है एंड सोल्ड इट ₹18 लेस, और 18 रुपये कम का बेचता है, देन ही वुड, उसे 30% गेन होता है। फाइंड इनिशियल सीपी, शुरुआती कॉस्ट प्राइस। सेम ऐसे ही जैसे अभी तक कर रहे थे, हम लेंगे, अगर क्वेश्चन में बोल रहा है अगर वो कितने का खरीदे, अगर वो खरीदता है, हम मान लेते हैं शुरू में वो खरीदता है 100 का, शुरू में कितना का, इनिशियल सीपी 100। अब उसके बाद ये बोल रहा है हैड ही परचेज 10% लेस। ठीक है, ये हो गया इनिशियल सीपी, ये हो गया इनिशियल सीपी। वो बोल रहा है अशोक के सैलरी गुड है 20%, तो कितने पे बेचता है, 20% प्रॉफिट, मतलब 100 का लेके कितने का बेचा, 120 का। ठीक है, अगर वो कह रहा है कि अगर वो हैड ही परचेज इट फॉर 10 रुपीज लेस, अगर वो 10% कम में खरीदता, मतलब नया कॉस्ट प्राइस क्या होता, अगर वो 100 की वस्तु किस में खरीदता, 90 रुपये में। ठीक है, तो वो कितने, देन ही वुड गेन, उसे 30% का क्या होता, प्रॉफिट होता, देन ही वुड गेन 30%, देन ही वुड गेन 30%, तो उसे कितने का प्रॉफिट होता, 30% का। तो 30% को क्या होगा, 90 का 30% कितना हो गया, 90 का 30% क्या क्या होता है, 27, तो 90 प्लस 27 कितना, 117, कितना हो गया, 117। ठीक है, तो अब ये बोल रहा है क्वेश्चन में 117 हो गया, एंड सोल्ड इट ₹18 लेस, अगर उसने 18 रुपये का कम का बेचा तो मतलब खरीदा कितने का, 120 का, बेचा कितने का, 117 का। कैसे, पहले भाई हमने मान लिया उसने खरीदा कितने का था, 100 रुपये का खरीदा था, वो 20% किस पे बेचता है, प्रॉफिट पे, तो 120। अगर वो बोल रहा है कि 10% कम पे खरीदे, तो मतलब 90 पे खरीदे। ठीक है, तो उसे 30% का प्रॉफिट हो जाता है, कितने का प्रॉफिट हो जाता है, 30% का, और 30% बेचे, तो 30%, 117, 90 का खरीद का 117 का बेचे। ठीक है, और उसे कितने रुपए का कम का हुआ, 18 का, कितने यूनिट, 3 यूनिट, 3 यूनिट 18, 1 यूनिट 6। ठीक है, 1 यूनिट कितनी आ गई, 6, तो इनिशियल सीपी कितना आ गया, 6 × 100, 600, 6 × 100, 600। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 19, अ मैन सेल्स हिज गुड, A man sells his good at 10% profit. A man sells his good at 10% profit. Had he purchased it for 20% less. एक आदमी अपनी कोई भी सामान 10% प्रॉफिट पर क्या बोलता है, बेचता है, अगर वो उसे हैड ही परचेज फॉर 20%, अगर वो 20% कम पे खरीदे। ठीक है, किस पे खरीदे, कम पे, और उसे 20%, 20 रुपये ज़्यादा में बेच दे। ठीक है, ही वुड गेन 40%, उसे कितने का गेन होगा, 40% का। अब ये बोल रहा है अब मैन सेल्स होगा 10% प्रॉफिट, कितने पे, 10% पे, मतलब इनिशियल सीपी मान लो भाई, जैसे अब ये किया था, इनिशियल सीपी मान लेते हैं हम 100, उसे कितने पे बेचे, 10% प्रॉफिट पे, तो कितना हो गया, 110। ठीक है, इनिशियल सेलिंग प्राइस, वो बोल रहा है 20% कम पे खरीदे, तो मतलब 100 का 20% कम, 80, और बेचे कितने पे, एंड सोल्ड इट 20 रुपये ज़्यादा का बेचता है, लेकिन कब, जब उसे 40% गेन होता है, 40%, 80 पे 40% कितना हो गया, 40/100, जब काट पीट के 32, 80 प्लस 32 कितना हो गया, 82, 80 प्लस 32 हो गया 112, कितना हो गया, 112। तो इन दोनों का डिफरेंस कितना आया, 2 यूनिट। 2 यूनिट किसके बराबर है, कितने रुपये ज़्यादा का बेच रहा है वो, 20 रुपये, 2 यूनिट होगा 20, 1 यूनिट 20/2, 10, तो इनिशियल सीपी कितना आ गया, 100 × 10, 1000। ये था क्वेश्चन नंबर 19। अब आते हैं अगले क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन।
अ मैन सेल हिज गुड एट 25% प्रॉफिट। कोई भी आदमी अपने कोई भी सामान 25% प्रॉफिट पे बेचता है। हैड ही परचेज फॉर 900 लेस, अगर वो बोल रहा है कि अगर वो 900 रुपये कम में बेचे, एंड सोल्ड इट फॉर 900 रुपये, अगर वो खरीदे भी 900 रुपये कम में और 900 रुपये कम में वो क्या करे, उसे बेच दे, देन ही वुड गेन 5% मोर प्रॉफिट, तब उसे क्या होगा, 5% का प्रॉफिट होगा। ठीक है, देन द इनिशियल कॉस्ट पर हमें शुरुआती प्रॉफिट कितने का हो रहा है उसे। सबसे पहले क्या करेंगे हम, सबसे पहले करेंगे कि 20%, क्या बोल रहा है, मैन सेल्स इज गुड एट 25% प्रॉफिट, कितने पे बेचता है, 25% प्रॉफिट पे, 25% प्रॉफिट, तो 25% प्रॉफिट का मतलब क्या हो गया, 1/4, मतलब खरीदा कितने की रहा है, 4 की। अगर ये उसका कॉस्ट प्राइस, ये होगा ऊपर दोनों का सेलिंग प्राइस, मतलब कॉस्ट प्राइस हो गया 4x मान लो, और सेलिंग प्राइस हो गया 5x। ठीक है, अब वो बोल रहा है अगर वो खरीदे 4x की खरीद रहा है, लेकिन अगर कितने में, 4x की 900 रुपये कम में, और बेचते टाइम उसे 900 रुपये ज़्यादा में बेच दे, यही तो बोल रहा है। एंड सोल्ड फॉर कम में, 900 रुपये कम में ही वो बेच दे, तो कितना होगा, टोटल प्रॉफिट 25% का यहाँ प्रॉफिट और 5% उसे मोर प्रॉफिट, मतलब 25 और 5 कितना होगा, 30%। तो 30% को हम क्या लिखते हैं, 30% हो जाएगा 3/10, मतलब कॉस्ट प्राइस कितना होगा 10, कॉस्ट प्राइस हमारा ये है CP, और 5x माइनस ये क्या है हमारा SP। ठीक है, तो ये कितना होगा, 4x माइनस ये हो गया 10, और सेलिंग प्राइस क्या होगा 13, दोनों इक्वेशन को सोल्व करो, 13 4 जा 52x, 13 4 जा 52x, इसकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ये 13 इंटू 900 आ गया, इधर आएगा 10 5 जा 50x माइनस 9000, तो 52x में से ये कितना बचेगा 2x, और 39 जा 117, 117 माइनस 9000 कितना आ गया 2700, तो x की वैल्यू कितनी आ गई हमारी, आ गई 1350। ठीक है, x की वैल्यू कितनी आ गई 1350, तो इनिशियल CP कितना हो गया हमारा 1350 ये, और 4x है CP इनिशियल, तो 1350 इंटू 4, तो वैल्यू आ गई 5400। ऐसे ही एक और क्वेश्चन करेंगे तो अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब आता है क्वेश्चन नंबर 21। अ मैन सेल्स इज गुड एट 20% प्रॉफिट, 20% प्रॉफिट पे क्या करता है, अ मैन सेल इज गुड एट 20% प्रॉफिट, 20% प्रॉफिट पे अगर वो बेचता है, हैड ही परचेज इट ₹4, अगर उसने वो बोल रहा है कि अगर वो 600 पर लेस पे खरीदे और उसे बेच दे, एंड सोल्ड इट ₹400 लेस, और उसे 400 रुपये कम पे बेचे, 600 रुपये कम पे खरीद के 400 रुपये पे कम पे बेचे, देन ही वुड गेन, उसे 10% का प्रॉफिट फिर भी हो जाता है। तो हमें फाइंड इसका इनिशियल कोई भी, हमें इनिशियल CP निकालना है। तो सबसे पहले क्या दे रखा है, मैन सैलरी पर 20% प्रॉफिट, 20% प्रॉफिट पे बेच देता है वो, कितना पे, 20% पे। क्वेश्चन नंबर 21, 20%, 20% क्या होता है 1/5, मतलब ये CP हो गया, CP हो गया 5x, और सेलिंग प्राइस हो गया 5 + 1 6x। ठीक है, अब वो बोल रहा है CP हो गया, हैड ही परचेज 600 रुपये कम पे, मतलब CP 5x का था कॉस्ट प्राइस, अगर वो 600 रुपये कम पे खरीदे और बेच कितने पे दे, 400 रुपये, हैड ही सोल्ड, और सोल्ड उसे 400 रुपये कम पे बेच दे, मतलब कम हो रहा है तो माइनस, अगर ज़्यादा होता तो प्लस कर देते, तो उसे टोटल प्रॉफिट कितना हुआ, 20% का प्रॉफिट, यहाँ दिखा रहा था 10%, तो टोटल कितना होगा, 20 और 10 30, 30% की फ्रैक्शन कितनी होती है 3/10, तो CP कितना होगा, ये CP है हमारा, और ये क्या है SP, तो ये हमारा CP है ऊपर वाला, और नीचे वाला SP, देखो CP आया था ना 5x, और इसमें से घटा, तो ये हमारा यहाँ पे नीचे वाला कॉस्ट प्राइस, तो यहाँ पे आ गया 10, और सेलिंग प्राइस क्या होता है, जैसे हमने कहा 5 + 1 6x, तो ऐसे ही 10 + 3 13 क्रॉस मल्टीप्लाई, 13 5 जा 65x माइनस 13 6 जा 70 800 इक्वल्स टू 60x माइनस 4000, 65 माइनस 6 तो 5x, ये इधर माइनस का है, उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस का, तो 7800 माइनस 4000, तो 5x की वैल्यू आ गई 38000, और x की वैल्यू क्या आ गई 38,000/5, 5 7 जा 35, 5 6 760, तो इनिशियल CP कितना आ गया, हमारा इनिशियल CP था कितना, हमारा इनिशियल CP था कितना 5x, ये रहा
5x तो 5x में वैल्यू रख दो, 5 इंटू 760, 500, 5 6 जा 30, 3 कैरी, 5 7 जा 3800। तो उसने शुरुआत में वो चीज़ कितने की खरीदी थी, 3800 की खरीदी थी। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 22। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। अ मैन परचेज सम आर्टिकल एट ₹11, आर्टिकल 4 रुपीज़ देन। कोई भी 11 वस्तुएं 10 रुपये में खरीदता है, एंड सेल्स ऑल द आर्टिकल्स एट 10 आर्टिकल 4, और 11 वस्तुएं उसने खरीदी 10 रुपये में और 10 वस्तुएं वो बेच देता है 11 रुपये में। हमें प्रॉफिट और लॉस परसेंट निकालना है। तो ठीक है, हम यहाँ पे लिखेंगे आर्टिकल 21, आर्टिकल उनका प्राइस। आर्टिकल कितने दे रखा है, 11 आर्टिकल खरीदता है 10 रुपये में, तो मतलब 11 आर्टिकल खरीदता है 10 रुपये में और 10 आर्टिकल को बेच देता है 11 रुपये में। ठीक है, अब कैसे सोल्व करें इसे। सबसे पहले नीचे क्या दे रखा है 10, उसके ऊपर दोनों तरफ मल्टीप्लाई करा दो, जिससे कि जो आर्टिकल है वो सेम हो जाए। ठीक है, ऊपर 11 है तो नीचे 11 से मल्टीप्लाई करा दो। अब देखो आर्टिकल दोनों तरफ सेम हो गए। ठीक है, ये कितना हुआ, मतलब उसने जो आर्टिकल खरीदे 110 रुपये के और बेच कितने के दिए 121 के। एक सेम आर्टिकल हो गए, 110 के खरीदता है 121 के बेच देता है। ठीक है, सॉरी 10 इंटू 10 100, 100 के खरीदता है 121 के बेच देता है। प्रॉफिट कितने का हो रहा है 21 का। प्रॉफिट कितने का हो रहा है 21 का, किस पे 100 पे। 21 इंटू 100 तो उसे कितने परसेंट का प्रॉफिट हुआ 21%। ठीक है, आपको समझ आया होगा। क्वेश्चन था कि कोई व्यक्ति है 11 आर्टिकल्स खरीदता है 10 रुपये में, ठीक है, और 10 आर्टिकल्स को बेच देता है 11 रुपये में। 11 आर्टिकल खरीदता है 10 रुपये में और वो बेचता कैसे है, 10 आर्टिकल 11 रुपये में बेचता है। तो हमें प्रॉफिट या लॉस परसेंट निकालना था। कैसे किया, 11 सबसे पहले आर्टिकल लिखेंगे, फिर प्राइस, फिर 11 आर्टिकल खरीदे 10 रुपये में, उसके बाद 10 आर्टिकल बेच दिए 11 में। हम आर्टिकल को सेम कर लेंगे। सेम करने के लिए नीचे वाले आर्टिकल की ऊपर वाले के साथ, ऊपर वाले नीचे के साथ, दोनों के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। जो प्राइस आया PRICL, जो प्राइस आया उनकी मल्टीप्लाई कर, देखो 100, तो खरीदे 100 रुपये के, बेचे 121 के। प्रॉफिट कितने का 21 का, किस पे, कॉस्ट प्राइस पे निकलता है हमेशा, 21/100 इंटू 100। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 22। A man purchases some pencil at the rate 6 pencil 4 rupees 5। ऐसे ही लिखेंगे जैसे पहले किया था, आर्टिकल उनका प्राइस। 6 पेंसिल खरीदता है 5 रुपये की, 6 पेंसिल फॉर 5 एंड ही सेल्स 5 पेंसिल बेच देता है 6 रुपये की। ठीक है, एक आदमी 6 पेंसिल खरीदता है 5 रुपये की, लेकिन जब बेचता है तो वो 5 पेंसिल 6 रुपये की बेचता है। तो हमें उसका प्रॉफिट या लॉस परसेंट निकालना है। सेम आर्टिकल सेम करेंगे, नीचे कितना है 5, तो ऊपर 5 से मल्टीप्लाई, ऊपर 6 है तो नीचे, तो आर्टिकल क्या हो गए, सेम हो गए। तो प्राइस क्या हुआ, 5 5 या 25, 25 के खरीदता है 36 के बेच देता है। डिफरेंस 11 का, 11 का मतलब उसे क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ। कितने का, 11 का, किस पे, 25 पे। तो उसे कितना टोटल कितना परसेंट प्रॉफिट हुआ, 44%। टोटल उसे प्रॉफिट कितना हुआ, 44%। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, 23rd। अ मैन परचेज सम ऑरेंज एट द रेट 1 ऑरेंज फॉर ₹2। सेम वैसे आर्टिकल और प्राइस डालेंगे। यहाँ पे आर्टिकल, ये उसका प्राइस, ये आर्टिकल हो गया, ये उसका प्राइस हो गया। ठीक है, खरीदता कैसे है, एक संतरा खरीदता है 2 रुपये का, एक संतरा खरीदता है 2 रुपये का। ठीक है, एंड सम नंबर ऑफ ऑरेंजेस 2 ऑरेंज फॉर ₹1, और 2 संतरे खरीदता है 1 रुपये का। ठीक है, एक संतरा खरीदा 2 रुपये का, 2 संतरे खरीदे 1 रुपये का। एंड ही सेल्स ऑल ऑफ देम एट ₹, और जो सारे जितने भी उसने खरीदे थे उनको सबको कैसे बेचता है, 4 संतरे बेचता है। ये उसका है कॉस्ट प्राइस, दोनों, ये भी कॉस्ट प्राइस, ये भी कॉस्ट प्राइस। सेलिंग प्राइस के टाइम पे वो जब वो बेचने का नंबर आता है तो 4 संतरे 3 रुपये के बेचता है। 4 संतरे बेचता है कितने के, 3 रुपये के। ठीक है, अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे आर्टिकल को सेम करेंगे। ये कितना हो जाएगा, ये 2 है तो यहाँ ऊपर 2 से मल्टीप्लाई, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई, नीचे 1 से, नीचे 1 से। एक कॉस्ट प्राइस देख रहे हैं, अभी सेलिंग प्राइस को हम यहीं पे ऐसा का ऐसा जैसा लिखा हुआ है सेम छोड़ देते हैं। तो 2 सेम हो गए आर्टिकल्स। तो खरीदे कितने के उसके, 4, 2 2 जा 4 और 1 1 5, 1 1 जा 1। तो उसने टोटल दो आर्टिकल्स यहाँ हो गए, 2 आर्टिकल्स, मतलब उसने खरीदे कितने, 4 आर्टिकल्स। 4 आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस कितना हो गया, 4 + 1 5,
मतलब टोटल इन चारों आर्टिकल का जो कॉस्ट प्राइस हो गया होगा 5, लेकिन वो बेच कितने के रहा है, सेलिंग प्राइस है 4 आर्टिकल बेच रहा है 3 के, और खरीदे कितने के थे, कॉस्ट प्राइस खरीदा कितना था, 4 आर्टिकल बेचे खरीद के, तो उसे क्या हुआ, लॉस हुआ। कितने का, 2 का, 2 का क्या हुआ उसे लॉस, कितने पे, 5 पे। कॉस्ट प्राइस कितना था, 5 इंटू 100, तो उसे लॉस हो रहा है कितने का, 40% लॉस। तो उसे लॉस कितने का हुआ, 40% का। आई होप यू गाइज आज भी आपको अच्छे से समझ में आया होगा। जैसे मैं अपने 110% कोशिश कर रहा हूँ का। पहली 2 वीडियोस पे आपका इतना अच्छा रिस्पॉन्स मिला है, आपने कमेंट करके बताया भी। प्लीज़ इस वीडियो पे भी कमेंट करके बताइएगा कि मेरी वीडियो पसंद आई या नहीं आई, और अगर पसंद आई तो प्लीज़ शेयर कर दीजिएगा अपने फ्रेंड्स वगैरह के साथ। और सब्सक्राइब करना मत, अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। जिससे क्या होगा कि आपको वीडियो, जैसे ही मैं नई वीडियो बनाऊंगा या डालूंगा तो तुरंत आपको मिल जाएगी। थैंक यू गाइस एंड प्लीज़ शेयरिंग। थैंक यू, लव यू एंड जय हिंद।